वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत जहाँ पे शहर कराची के मुख्तलिफ मसाइल हैं जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इस पर भी हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नीलम इरशाद शेख साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जो है वो अमान साहब से जारी था, जहाँ पर हमें अपना सवाल छोड़ के गए थे कराची की बसेस के हवाले से, और ख़ास तौर पर इन्होंने बताया कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं बल्कि दीगर मामलात भी थे जिसकी वजह से उसमें तातुल का शिकार रहा। अच्छा, इसके साथ साथ अभी पेट्रोलिंग प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, कहा यह जा रहा था कि उसमें कुछ कमी आ सकती है या आवाम को कुछ रिलीफ दिया जा सकता है, तो वो रिलीफ कहाँ है सर? कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखिए सर, मामलात ऐसे हैं कि ये इतना पेचीदा मसला है कि मरकजी हुकूमत, आपको पता है पेट्रोल प्राइस कोई भी मुल्क में, अभी तो हम तो 2 महीने के लिए आए, कभी भी हम नहीं चाहते कि पेट्रोल के प्राइस महंगे हो जाए या वो ऐसे हो जाए। लेकिन आपको पता है पहले IMF के साथ जो हमारे साबका हुकूमत ने मुआहदे किए थे, जो हमने हमारे, आपको पता है शौकत तरीन साहब ने वाज़ेह बोल दिया था कि रेट यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो सर उन मुआहिदों को सामने भी लाए ताकि अवाम जो है वो मुतमईन हो कि ठीक है। मुआहिदा तो देखो, मेरी बात सुनो, इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। इसमें आपको पता है सारे एग्रीमेंट, आजकल मीडिया इतने एक्टिव है कि यार मैं जियो की भी बात नहीं करता, एयर वाई की बात की जाए, वहीं पे मुआहिदे ये सारे कब, आपको पता है कि शौकत तरीन साहब ने कई दफा ये जिक्र किया कि पेट्रोल वहां तक जाएगा, डॉलर वहां तक जाएगा। अब हमने कोशिश की है, वो जो मुश्किल हालात है, इस मुश्किल हालात में कोई भी जब गाड़ी खराब हो जाती है उस टाइम कोई चलाने के लिए तैयार नहीं था। इस मुश्किल हालात में इस मुल्क के लिए नून ने, पीपल्स पार्टी ने और बाकी पार्टियों ने मुल्क बचाने के लिए ये हमने। सर आपको लगता है कि कुछ महंगाई में कमी लाई जा सकती है? कोई ऐसा प्लान आप दे सकते हैं? पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, असर हर एक चीज़ पे पड़ेगा, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं, आटा है, दाल, चीनी, चावल वगैरह, जिसको कम किया जा सकता है। देखें, ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो। हालात इस वक्त, जाहिर बात है, गरीब आदमी से पूछो, उससे पूछो उसका हाल। तो कोशिश तो कर रहे हैं, शहबाज शरीफ बहुत कोशिश कर रहा है, पीपल्स पार्टी उसके साथ, इसी तरह जितने भी इत्तेहादी है वो सब आपको पता है कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सरवाइव के लिए, कि कम से कम गरीब आदमी के लिए। अब यूटिलिटी स्टोर में आपको पता है बहुत बुरा हाल था, फिर शिनाख्ती कार्ड वगैरह का मसला, अब वो कोशिश किया जा रहा है कि उसका वो अच्छा इकदाम, वो इकदाम है। और दूसरी बात है, रेट पे भी देखा जा रहा है और उसकी क्वालिटी पे, क्योंकि पहले ये होता है यूटिलिटी स्टोर में वो क्वालिटी इतनी बेकार होती थी कि आप ले नहीं सकते थे, तो वो कोशिश हो रही है, वो कोशिश जारी है। बाबर साहब, आप समझते हैं कोशिश बेहतरी की तरफ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी तो इनको मेरे ख्याल में टोटल 70 दिन हुए हुकूमत को। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि देखें, जो हक़ाइक़ हैं उनको कभी छुपाना नहीं चाहिए। देखिए, तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब को हुकूमत मिली, और मैं दुख से कहता हूँ कि जो इमरान साहब के साथ काम करने वाले लोग थे वो उनके साथ नहीं थे, ना उनको लाया गया, जिसकी वजह से मुल्क जो है ना बहरान में जाता गया। जो गाड़ी नजरियाती कारकुन जो गाड़ी हमें आपको बता दूं, जो गाड़ी इस वक्त हम खरीदते थे 14-14.5 लाख की 0 मीटर गाड़ी कहते थे, वो गाड़ी इनके दौर में मेरे ख्याल में 48 लाख 50 में, और आज मुझे दुख होता है कि उस गाड़ी का रेट मैंने कल मार्केट में पूछा तो 66 लाख रुपए की गाड़ी। तो इंसान कहाँ जाए? इस तरह से हर चीज एक लग्जरी आइटम है, अगर उसी में मैं उसी को वही, जब उन्होंने ये कहा था कि मैं कोई टमाटर का और उसका भाव पूछने तो नहीं आया हूँ, लेकिन अगर मसलन वज़ीर आज़म का ये काम भी तो नहीं होता है कि वो आए और उसने अपनी सारा वक्त, अपनी सारी तौनाई जो है ना एक चोर के पीछे लगा दी, और वो हासिल भी कुछ नहीं हुआ, हुकूम का पैसा भी ज़ाया हुआ और हम बहरान में चले गए। जो बहरान बेसिक था वो ये था, ये बहरान था। नीलम इरशाद साहिबा, खुशामदीद कहेंगे आपको। जी, वालेकुम सलाम। नीलम साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त आपने गुफ्तगू सुनी भी कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है PDM हुकूमत जो है उनकी जानिब से कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, और यूटिलिटी स्टोर्स पर जो शनाख्ती कार्ड की कॉपी की जो शर्त थी उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है, दीगर मामलात हैं, सहूलियात दी जा रही हैं, क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले हजरत अली का एक कॉल है वो बोलूंगी कि जाहिलियत एक किस्म की मौत है, और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। ये जो आए हैं ना 70 दिन से, जिन लोगों ने पाकिस्तान को दलदल में फंसा दिया है, और इतनी दरारें इनकी आपस में भी डल गई हैं कि ये खुद भी इनकी बन नहीं पा रही। मैं तो दाग दूंगी जरदारी साहब को कि जरदारी सब पे भारी, जरदारी ने शहबाज शरीफ को सड़कों पे रोल डाला है। अब वो आए थे अपने आप को बचाने के लिए। NRO 2 की आपको आज की स्टोरी तो पता चल गई होगी, जो इन लोगों ने कोर्ट ट्रायल के बजाय अपने आप को साफ
कर दिया नैब के लॉज को अमेंड करके। अब ये NRO 2 की स्टोरी आपको पता है, जो नवाज शरीफ, मरियम सफदर, राजा परवेज, शाहिद खान अब्बासी, साद रफीक, इन सब पे जो सेक्शन लागू थे, सेक्शन 14, 21 और 9, 4, सेक्शन 23 और 24 को तो उन्होंने अबॉलिश ही कर दिया। अब मुझे बताएं कि ये अपने आप को बचाने आए और उन्होंने पाकिस्तानी को बर्बाद कर दिया, गरीब अवाम को अपनी इतनी लेकिन नीलम साहिबा इस वक्त अवाम को रिलीफ देने के लिए इसहाक डार साहब तशरीफ ला रहे हैं 10-12 रोज में। वो पहले भी आए थे और लूट घसूट के चले गए थे। अब कुछ बचा है जो लूटने आ रहे हैं, अब तो ले आए, जो साथ लेके गए थे वो पैसा वापस ले आए और अवाम को इस दलदल से निकालें, अवाम की बददुआएं ना लें। इतना बुरा हाल पाकिस्तान का कभी पहले नहीं था। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो शौकत तरीन साहब है वो भी पहले कहते रहे कि महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगे, तो वो तो पहले से तय हो चुका था, जो अब हो रहा है। क्यों इमरान खान के जमाने में क्यों नहीं बढ़ा था? वो तो उन्होंने मंजूर कर रखी थी ना, वो तो मुआहदे उन्होंने तब दुनिया में पेट्रोल सस्ता था, हमने महंगा था, हमने सस्ता किया हुआ था। अब दुनिया में पेट्रोल इतना महंगा नहीं जितना पाकिस्तान में है। मुआहदों की खिलाफ वर्जी की गई ना, दुनिया की है ये जी, मुआहदों की खिलाफ वर्जी की गई। IMF से जो मुआहदे किए गए थे उनकी खिलाफ वर्जी की, मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। अब ये अवाम को आंसरेबल है कि 2 महीने में क्या तूफान आया, अच्छा भला मुल्क तेजी की तरफ जा रहा था, तरक्की कर रहा था, मईशत भी नीचे चली गई, हमारा रुपया भी नीचे चला गया, सनतें हमारी बदहाली का शिकार हैं, लोग जॉबलेस हो गए हैं। तो इमरान खान तो लेके चलते थे पाकिस्तान को, अब ये कहते हैं नहीं जी, इन्होंने इतने बड़े बड़े अपनी रैलियां निकाले, इतने जलसे किए महंगाई पे, अब बजाय आके कहते हैं कि इमरान खान ने बड़ा सस्ता रखा था हर चीज। अच्छा, क्या लायामल क्या है तहरीक इंसाफ का? लायामल क्या नजर आ रहा है? लायामल ये है कि इलेक्शन करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और नहीं होते, अगर वो वक्त पे ही होते हैं तो फिर क्या करेंगे तहरीक इंसाफ? फिर क्या करेगी? अगर इमरान खान तो डटे रहेंगे जब तक वो पाकिस्तान को बचाने के लिए इनके और से इनके पैसे नहीं वापस लाते। अच्छा। अगर प्यार मोहब्बत से मिल बैठ के इमरान खान के साथ कोई मुशावरत करके और कोई आप कहें कि हाँ जी हम अपना पैसा वापस लाते हैं और इनको माफ कर दिया जाएगा, मैं कहती हूँ नवाज शरीफ क्या बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो मिल बैठ के बात की जाए, बिल्कुल नीलम साहब, बिल्कुल मिल बैठ के बात की जाए। कई दफा जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से, नून लीग की जानिब से कहा जाता रहा है कि खान साहब उनसे मुलाकात कर लें, लेकिन खान साहब ने उनसे मिलना गवारा नहीं किया। वो कह रहे हैं मैं चोरों के साथ बैठूंगा ही नहीं, वो तो उन्होंने तो चोर डिक्लेयर कर दिया। जिनकी खातिर हम लोगों ने पाकिस्तान को इतनी तकलीफ में इन लोगों ने डाला हुआ है, हम उसको बचाने आए थे, मुल्क बचाने निकले थे। अच्छा। और इन लोगों ने आते साथ मुल्क को और दिवालिया करने पे कितने चले गए। श्रीलंका में जो हाल हुआ आपने देख लिया। तो पाकिस्तान में लोग अपने आप को आग लगा रहे हैं, अपने रिक्शे जला रहे हैं, पेट्रोल नहीं है। अभी कराची में आज इतना बड़ा हंगामा हुआ, उसमें औरत बेचारी मर गई। मेरे हर रोज इतनी, अभी मीरपुर खास में क्या हुआ है, इलेक्शन के लिए PTI का बंदा कंप्लेन करने गया पुलिस स्टेशन और उसको उसकी जेब में पेट्रोल बंदूक डाल के, गन डाल के उसको ले गए थाने। तो मुझे बताएं कितनी धांधली के बाद अभी हम पहले अनट्रेंड थे, इस पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। 2018 के इलेक्शन में हम ट्रेंड हो गए, हमें पता चल गया कि इनकी मकारी क्या है। 7 बजे अपने जाली वोटर्स को लाते हैं, 8 बजे तक टप लगाया और चले गए। अब PTI के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको अंदर नहीं जाने देते क्या? इलेक्शन की सारी चले मैं जरा बात कर लेता हूँ। पीपल्स पार्टी के अमान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं सारी चीजें। पहले मेरी बात सुन लें कि ये लोग अभी आ रहे हैं ना अभी धांधलियां करने के लिए, तो इनको हम सबक सिखा देंगे। अब इन्होंने धांधली करने की कोशिश की, अवाम निकलेगी बाहर, अवाम निकली है और निकल रही है। सैटरडे को फिर से देखिएगा इंशाल्लाह। ठीक है जनाब। अमान साहब धांधली नहीं कर सकते आप? नहीं, धांधली असल में मसला ये है कि सिर्फ एक सवाल है इनसे कि जितना कर्जा 20-30 सालों में ये नून पीपल्स पार्टी वालों ने लिया है, इतना कर्जा तो इन लोगों ने 3-3.5 साल में ले लिया। लेकिन डेवलपमेंट के हवाले से पूरे पाकिस्तान में एक रोड बता दे, एक अस्पताल बता दे, एक यूनिवर्सिटी बता दे, बाकी रोड बनाने के लिए यूनिवर्सिटी बताए। इनसे पूछो कौन सा यूनिवर्सिटी, इनसे पूछे कौन सा एक ही वही हॉस्पिटल जो बनाया हुआ है कैंसर के हवाले से,
ٹھیک ہے. شوکت خانم کے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے. امان صاحب صرف باتیں چوری. اچھا یہ ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ پیار اور محبت سے بیٹھ جائیں گے. پیار اور محبت سے. ارے بھائی صبح شام گالیاں دیتے رہتے. یہ صرف مکے سے آئے ہوئے, باقی تو سارے چور ہیں. فوج چور ہے, ہم لوگ چور ہے, پولیس چور ہے, ساری سیاستدان چور ہے. عمران خان ٹھیک ہے, وہ جو تو شاہ خانے کی گڑیاں تھی وہ بھی یہ لوگ لے گئے. ارے آپ نے تو ووٹ لیا تھا کہ نہیں چوری کرنا ہے. اور ملم جبا کیس بی آر ٹی منصوبہ دیکھ لے, 30 ارب سے شروع ہو کے 10 سال میں پورا نہیں کر سکے, 100 ارب روپے. اچھا لیکن اب جو آپ کی پالیسیز ہیں اور جو دھانلی کا انہوں نے کہا بھی ہے, آپ کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی اب الزامات لگا رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے جی ہم چھوڑ دیں گے صاحب. دیکھیں چھوڑ دیں گے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ایم کیو ایم ہمیں نہیں چھوڑے گی, نہ ہم ان کو چھوڑیں گے. ایک بات ہے, یہ ظاہری بات ہے, چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں. ابھی اے این اے کا الیکشن تھا کراچی میں, تو وہاں ہم کسی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ پی ایس پی نے یا ایم کیو ایم نے کوئی ٹپے مارے. چھوٹا موٹے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. باقی ان کے جو جائز تحفظات ہیں, ان کا جو ایک مسئلہ تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے مردم شماری حلقہ بندیوں پہ, وہ ان کا جائز مسئلہ تھا. اس پہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ کراچی کی جو آبادی ہے یا مردم شماری پہ جو مسائل ہے اس پہ ایم کیو ایم کا ہم ساتھ دیں گے, اور اس پہ یہ چیز. لیکن سر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے تحفظات دور نہ کیے تو 7 سیٹوں پہ عمران خان صاحب بھی تھے اور 7 سیٹوں پہ شہباز شریف صاحب. دیکھیے بھائی ملک بچانا ہے, 7 سیٹوں کا مسئلہ نہیں ہے, ہر بندے نے انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہاں ملک کی پڑی ہوئی آپ سری لنکا کی بات کر رہے ہیں. میرے بھائی یہ تو چاہتے تھے پی ٹی آئی والے کہ سری لنکا والے جیسے حالات دیوالیہ بن جائے, اور ہم نے اللہ کا شکر ہے ان سخت حالات میں کوئی بھی حالات جنگ میں کوئی کنٹرول لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. ملک خراب ہو رہا تھا, ان پارٹیوں نے ملک بچانے کے لیے, میں سچ کہتا ہوں, میں ایک اپنے دل والی آواز آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ہم نے اس ٹائم ملک لیا جو حالات خراب ہو رہے تھے, اور ہم نے ملک کو دیوالیہ سے بچا لیا. ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. بابر صاحب کیا سمجھتے ہیں, دیوالیہ ہونے سے بچا لیا؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ جو بحث اس وقت میں دیکھ رہا ہوں, یا جس طرح میری بہن نے ایک بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں دیکھیں ملک اس سے بہت آگے جا چکا ہے. اس ملک کی جو حالت ہے نا, اس میں نہ آپ بچیں گے, نہ پی ٹی آئی بچے گی, نہ نون لیگ بچے گی, نہ پیپل پارٹی بچے گی. سب کو جواب دینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ خان صاحب ہمارے ایک اچھے کرکٹر تھے, اس کے بعد عوام نے ان کو منتخب کیا, اچھے تھے, لیکن اگر کوئی وزیر اعظم ہو یا کوئی وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی وہ ہو, تو وہ جج کی کرسی میں اگر بیٹھ جائے گا, اس کا جو کام تھا وہ, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ خان صاحب کو جو کام کرنے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے. خان صاحب کے جو ایڈوائزر تھے یا جنہوں نے ان کے ساتھ کوئی اپنی ذاتی دشمنی اور انا کا مسئلہ بنا کے نکالا ہے نا, ان کو صرف چور کے پیچھے. کیوں چور؟ ایک دیکھیں کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا ہے, اس کا آئے دن یہ تقریریں نہیں ہوتی ہیں کہ جی میرا, اس کو اپنے ملک کے متوجہ. چور کو پکڑے, کوٹ پکڑے. آپ نے 3.5 سال میں کوٹ کو کتنا مضبوط کیا, آپ نے اپنی پولیس کو کتنا مضبوط کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اتنا بہترین چانس, اور پورے ادارے آپ کے ساتھ کھڑے تھے. جو مجھے ایک چیز اور آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی بدبختی ہے, چاہے نون ہے, چاہے پیپل پارٹی ہے, چاہے پی ٹی آئی ہے, جب تک وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کو سب کچھ خوبصورت نظر آتا ہے. جب وہ اترتے ہیں تو اداروں پہ بھی الزامات ہوتے ہیں, دوسرے پوچھا, کیونکہ ان کے جو اپنے کام کیے ہوتے ہیں وہ نہیں کیے ہوتے. مقصد جو ہوتا ہے, دیکھیں دنیا کے وزیر اعظم دیکھیں, دنیا کی اسمبلیوں میں دیکھیں, بات وہاں بھی ہوتی ہے, کرائم بھی ہوتا ہے, جرم بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ان کے کورٹس ہوتے ہیں, کورٹوں میں فیصلے ہوتے ہیں. یہاں پورا غریب عوام مر رہی ہے, اس کو چھوڑ کے لگ گیا نواز شریف کے, وہ چھوڑو نواز شریف کو, نواز شریف ختم ہو گیا, کیا نواز شریف ہے جو ہے نا, آپ 24 گھنٹے نواز شریف لگی ہے. ملک کی عوام مر رہی ہے, جن کے پاس آپ ووٹ لینے جائے ہو. میں آپ کو بتاؤں پھر ایک بات, آخری پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں, بریک کی طرف آپ جا رہے ہیں, واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا.